अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हदीस नबवी में हाफजा तेज करने के लिए किन 5 चीज़ों का जिक्र है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों से हाफजा तेज हो जाता है। एक, मिठास खाने से। दूसरा, जानवर की गर्दन के करीब का गोश्त खाने से। तीसरा, मसूर की दाल खाने से। चौथा, ठंडी रोटी खाने से। पांचवा, आयतल कुर्सी पढ़ने से। सवाल: गज़वा हुनैन में जब मुसलमानों को आर्जी हुज़ैमत और हवास बाख्तगी का मामला दरपेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक मुट्ठी खाक भर के देने को कहा? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल: कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के नाम से कितनी मर्तबा पुकारा गया है? जवाब: कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के नाम से 23 मर्तबा पुकारा गया है। सवाल: हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ नापसंद है? जवाब: हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को तलाक नापसंद है। सवाल: सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कौन सा है? जवाब: तकवा और हुस्न इखलाक सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल है। सवाल: ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? जवाब: धुआं ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। सवाल: वो कौन से मुसलमान हैं जिनको मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? जवाब: जो मुसलमान समंदर में या बहरी जहाज में मर जाए और साहिल से दूर है तो इनको दफनाने के बजाय पानी में डाल दिया जाता है। सवाल: किस मुर्दा चीज का गोश्त खाना हलाल है? जवाब: मछली का गोश्त खाना हलाल है। सवाल: कौन से नबी एक दिन में 1 साल के बराबर बड़े हो जाते थे? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़ा हो जाते थे जितना दूसरे बच्चे 1 साल में बड़े होते हैं। सवाल: किस चीज के खाने से बीमारी दूर हो जाती है और इस नाम की चीज से इंसान मर जाता है?
जवाब, गोली खाने से बीमारी दूर और लगने से मौत वाक़या। सवाल, हफ्ते में वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब, हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल, शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा किस तरफ होते हैं? जवाब, शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा मशरिक की तरफ होते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की। सवाल, जन्नतुल बक्की कहाँ है? जवाब, जन्नतुल बकी मदीना में है। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम मज़कूर है? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम मज़कूर है। सवाल, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के लिए नबी बनाकर भेजे गए। सवाल, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब, जनाब कर्तबा ने लिखा और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे हुकूमत में लिखा। सवाल, कुरान पाक की सूरत एराफ का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत एराफ का मतलब बुलंदियां हैं। सवाल, किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। सवाल, कौन से सहाबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे। सवाल, काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? जवाब, काब बिन अशरफ को मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी और इनके साथी ने कत्ल किया।
सवाल, ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब, ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म सूरतुल अहज़ाब में आया है। सवाल, सबसे पहले नाच कूद किसने इजाद किया था? जवाब, कौम समूद ने सबसे पहले नाच कूद इजाद किया। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन से दो साज बजाने में माहिर थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दो साज बांसुरी और बरबत बजाने में माहिर थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, नमरूद के ख़ानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? जवाब, नमरूद के ख़ानदान में बेटी ने इस्लाम कबूल किया था। सवाल, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है? जवाब, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। सवाल, मालिक रेयान बिन वलीद ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब, मालिक रेयान बिन वलीद ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिस्र आमद पर इस्लाम कबूल किया। सवाल, किस नबी के कपड़े पत्थर लेकर भाग गया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े पत्थर लेकर भाग गया था। सवाल, असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम क्या था? जवाब, असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम कतमीर था। सवाल, इंसान अपनी ज़िंदगी में फरिश्तों को कैसे देख सकता है? जवाब, इंसान अपनी ज़िंदगी में फरिश्तों को रूह कब्ज़ होते वक्त देख सकता है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम बताएं। जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम जन्नतुल मावा है।
सवाल, पहली वही किस जगह पर नाजिल हुई? जवाब, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सज़ा देनी चाहिए तो कौन मान्य हो गया? जवाब, फरिश्ता हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम। सवाल, मलका बिल्किस की रियाया कौन सी कौम कहलाते थे और सल्तनत का नाम क्या था? जवाब, कौम सबा थी और मुल्क का नाम भी सबा था। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू कितनी दूर से आ गई थी? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस कमीज की खुशबू 80 मील के फासले से आ गई थी, जो इस वक्त 8 रोज़ की मसाफत का रास्ता था। दूसरा कौल यह है कि 30 मील की दूरी से इस कमीज की खुशबू आ गई थी। सवाल, अजान का आगाज़ इस्लाम में कब हुआ था? जवाब, अजान का आगाज़ इस्लाम में हिजरत से पहले हुआ था। सवाल, जन्नत के दरोगा का नाम क्या है? जवाब, जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल मदीना में गुजारे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 10 साल मदीना में गुजारे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल, मदीना मुनव्वरा के आखिरी साहबी कौन से थे? जवाब, मदीना मुनव्वरा के आखिरी साहबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, किसकी बढ़ती हुई कज़ाकी की वजह से अरबों की तिजारत खतरे में थी? जवाब, सिंधी डाकुओं की वजह से अरबों की तिजारत खतरे में थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में खाने पीने की चीज़ें कौन पहुंचाता था? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में खाने पीने की चीज़ें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी पहुंचाती थी।
सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में कितने मरीज जमा होते थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में 50-50 हज़ार मरीज जमा हो जाते थे। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस किस्म का अज़ाब आया? जवाब, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर हवा और आंधी का अज़ाब आया। सवाल, क़यामत के रोज़ औरतों से नमाज के बाद कौन सा सवाल किया जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज़ औरतों से नमाज के बाद शौहर के हकूक़ का सवाल किया जाएगा। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के बारे में क्या वसीयत की? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के बारे में वसीयत की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया जाए। सवाल, सबसे पहले अज़ाब किस कौम पर आया था? जवाब, सबसे पहले अज़ाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। सवाल, इस्लाम में जुम्मे के दिन रोज़ा रखना क्यों मना है? जवाब, सिर्फ जुम्मे के दिन रोज़ा रखना मकरूह है। अगर कोई शख्स अपने मामूल के मुताबिक रोज़ा रखे तो जायज़ है। मसलन अगर कोई शख्स हर दूसरे या तीसरे दिन रोज़े रखने का आदी है और किसी दिन जुम्मे का रोज़ा आ जाता है तो वो जायज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे की रात, जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात क़यामुल लैल के लिए मुकर्रर ना करो। वहाँ अगर कोई शख्स रोज़े रखने का आदी और इसमें जुम्मा आ जाए तो फिर जायज़ है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कोई आदमी सिर्फ जुम्मे का रोज़ा रखे, अगर रखना चाहे तो एक दिन पहला या पिछला साथ मिलाकर रखे, यानी जुमेरात और जुम्मे का या जुम्मा और हफ्ते का। इसे बुखारी ने रवायत किया है। सवाल, हदीस के मुताबिक जादूगर की सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते। जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत बकरा पढ़ा करो, इसको पढ़ना बरकत है, इसका छोड़ना हसरत, और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल, ज़मीन पर कौन सी पाक जगह है जहाँ नमाज पढ़ना मना है? जवाब, खाना काबे की छत पर नमाज पढ़ना मना है।
सवाल, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की कौन सी सूरत मुबारका नाजिल हुई थी? जवाब, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की सूरत फतह नाजिल हुई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।